दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में रहते हैं और अपने लिए एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 40 से भी अधिक आपको बैंकिंग सर्विस है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग हो गया, रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, इसके अलावा और भी कई सारी बैंकिंग सर्विस है वो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा भी यहाँ पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देता है। कौन सा अकाउंट यहाँ पे आपको ओपन करना है यदि आप 2026 के अंदर ओपन करेंगे, और गाइस यहाँ पे आपको एक सीक्रेट अकाउंट देखने को मिल जाएगा जो पूरे आपको 3 साल के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है, और वहां पर आपको 40 से भी अधिक आपको बैंकिंग सर्विस देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट को ओपन करते समय आपको मिनिमम बैलेंस है वो कितना मेंटेन करना होगा, यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते इनकेस, तो ऐसे में आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, कौन कौन सी बैंकिंग सर्विस के लिए क्या चार्ज लगने वाला है, कौन कौन यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आपको सभी की सभी जानकारी यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहती है, फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे आईडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ये वाली वेबसाइट आएगी, तो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, देखो दोस्तों, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कई सारे बेनिफिट है जो आप बिल्कुल फ्री में आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जीरो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और 40 से भी अधिक आपको अकाउंट के अंदर बैंकिंग सर्विस है बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। स्पेशलाइज्ड आपको इलेक्शन की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि ई एस्क्रो हो गया, बीबीपीएस हो गया, ई लॉन्च हो गया, तो कई सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, और इन नई सुविधा है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे आप एफडी करवाते हैं तो एफडी पर आपको 6.50% का आपको इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट पर देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे जो एफडी का अकाउंट आपका ओपन होगा वो आपका इस करंट अकाउंट के साथ ही लिंक होगा, जिसमें कि आप जितना भी अमाउंट रखेंगे अपने करंट अकाउंट के अंदर तो उस अमाउंट पर आपको 6.50% का आपको प्रॉफिट होता है वो भी आपको मिल जाएगा। कस्टमाइज पेमेंट करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे एपीआई हो गया, ईआरपी बैंकिंग हो गया, तो इस सुविधाओं का लाभ भी आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसकी मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते तो ऐसे में भी इस अकाउंट का आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर पाएंगे। बल्क और टैक्स पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, तो वो सुविधा भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्यूआर कोड की सुविधा होती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे फोन पे हो गया, ठीक है जी, गूगल पे हो गया, ठीक है जी, अमेजोन पे हो गया, या फिर आप यहाँ पे पेटीएम का जो यूपीआई क्यूआर कोड होता है उस पे अगर आप किसी भी तरह का लेन देन करना चाहते हैं, यानी कि आप पैसे वो सेंड करना चाहती है या फिर आप रिसीव करना चाहती है, तो वो सुविधा भी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको साउंड बॉक्स की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको साउंड बॉक्स की सुविधा होती है, जिसमें कि आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको बोलते हुआ जो साउंड बॉक्स होता है उसकी सुविधा मिल जाएगी। पोस्ट की सुविधा भी मिल जाएगी, पीजी की, और ट्रैक्ट आप डेली कलेक्शन है उसकी सुविधा भी आपको काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है आईडीएफसी बेस्ट बैंक का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपने हर रोज कितनी ट्रांजेक्शन की है, कितना कलेक्शन हुआ है, तो वो सभी की सभी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डेडिकेट रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कैश है वो डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर चेक है वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक के अंदर, या फिर पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, और ऐसे में आप अपने घर पर ही, अगर आप यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसे अपने घर पर ही बुलाना चाहते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसकी सुविधा भी करंट अकाउंट ओपन करने के बाद देता है। अकाउंट को यहाँ पे ओपन करने से पहले आपको कंपेयर अकाउंट करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से कई सारे अकाउंट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको स्पेशल करंट अकाउंट बता रहा था दोस्तों, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा इस तरह से पेज को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल अकाउंट है जिसके अंदर आपको 3 साल के लिए आपको मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा है इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टार्टअप करंट अकाउंट होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ठीक है जी।
यहाँ पे आपको 37 से भी अधिक आपको बिल्कुल फ्री में आपको सर्विस होती है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बोला है कि एवरेज मंथली बैलेंस होता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती 3 साल तक, लेकिन 3 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस होता है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा, ठीक है। और मंथली कैश डिपॉजिट जो लिमिट है वो आपको 30 लाख रुपए पर मंथ देखने को मिल जाएगी, जो कि HDFC बैंक की तुलना में और यहाँ पे SBI बैंक का जो रेगुलर अकाउंट है उसकी तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। SBI बैंक के अंदर आपको 5 लाख की लिमिट देखने को मिल जाएगी रेगुलर अकाउंट के अंदर, और HDFC बैंक के अंदर आपको 2 लाख रुपए की लिमिट होती है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना ये वाला अकाउंट ओपन करते हैं स्टार्टअप करंट अकाउंट, तो 30 लाख रुपए पर मंथ तक आप जितना चाहे आप ब्रांच में जाकर के कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्री कैश आपको यहाँ पे जो आपके चेक होते हैं उनको मंथली चेक है उसको लीव को अगर आप यहाँ पे कैश वगैरह विड्रॉल वगैरह करेंगे, ठीक है, तो इसकी सुविधा अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगी। प्रेफर्ड ट्रेडर या फिर फॉरेक्स प्राइस की बात करूं तो इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी नहीं देखने को मिल जाएगी। वीजा का बिजनेस सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलता है जिसके माध्यम से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस बड़ी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट के अंतर्गत जो ये डेबिट कार्ड मिलता है इसके माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बिजनेस सिग्नेचर कार्ड मिलता है और वीजा की ब्रांडिंग के साथ मिलता है, यानी कि अगर आप अदर कंट्री के अंदर अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट के अंतर्गत जो डेबिट कार्ड मिलता है इंटरनेशनली अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। फ्री में आपको यहाँ पे NEFT, RTGS, IMPS जैसी सुविधा है वो भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। अदर ATM से अगर आप कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो ऐसे में ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। चेक रिटर्न जो चार्ज होगा डिपॉजिट 10 इंस्टेंट पर आपको पर मंथ बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 50 रुपए से लेकर यहाँ पे 250 रुपए पर चेक के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इस अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ अन्य डिटेल होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर बात करूँ इस अकाउंट को ओपन कौन कौन कर सकता है, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वेल गुड ये अकाउंट ओपन करना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। 3 साल के अगर आपके बिजनेस को हो गया है और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, OPC है या फिर किसी भी तरह छोटा मोटा कोई भी कारोबार है तो ऐसे में इस वाले अकाउंट को आसानी से ओपन किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यदि आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। यदि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसे में LLP आपको एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, LLP का फर्म डिक्लेरेशन, लेटर लिस्ट ऑफ डिजाइनर, यहाँ पे आपको पार्टनर्स, पैन कार्ड की कॉपी जो भी यहाँ पे व्यक्ति लिस्टेड है, एड्रेस प्रूफ की कॉपी जो कि आपके एंटिटी के नाम से है, OVD यानी कि आपको यहाँ पे जो वोटर ID कार्ड होता है या फिर डिजाइन पार्टनर्स, एथोराइज्ड सिग्नेचर्स और इसके अलावा बेनिफिशियल जो ओनर्स होती है उनके फोटोग्राफ और पैन कार्ड की कॉपी का होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी है, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी वगैरह रन करती है तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ईजिली ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को यदि अपने बिजनेस के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहती है या फिर अपनी शॉप के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहती है तो ऐसे में आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट होने जरूरी रहेंगे आपकी शॉप के अनुसार। चाहे तो आपके पास में GST नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, बेसिक डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यदि अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो क्या ये अकाउंट ओपन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर आपको यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने से बचना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं आपको मंथली एवरेज बैलेंस की बात करूं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मिनिमम बैलेंस होता है 3 साल तक आपको किसी भी तरीके से मिनिमम बैलेंस होता है वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। और गैस 3 साल बाद आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए होते हैं वो आपको मिनिमम बैलेंस होता है मेंटेन करना होगा। आप चाहे तो बाद में जैसे कि आपका 3 साल कंप्लीट हो जाए तो तब आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तब भी आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी अगर आप 1, 2 या फिर 3 साल तक अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधाओं का लाभ लेना चाहती है बेस्ट बैंक के अंदर जिसकी आपको सभी स्टेट के अंदर ब्रांच देखने को मिल जाए, चाहे आप हरियाणा के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट के अंदर हो इंडिया के, तो ऐसे में सभी के सभी स्टेट के अंदर आपको इस बैंक की ब्रांच होती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप मिनिमम बैलेंस होता है वो आप मेंटेन नहीं करते, ठीक है जी, 3 साल बाद बोला गया है, यदि 1.5 लाख के बराबर या फिर 1.5 लाख से के ऊपर या फिर 2 लाख के बराबर अगर आप मिनिमम बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो 1,000 रुपये का चार्ज है। 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में रहेगा तो 1,500 रुपये का चार्ज है। 50,000 रुपये से कम है तो 2,000 रुपये का चार्ज होता है यहाँ पे मैक्सिमम, वो आपसे लिया जाएगा अगर आप मिनिमम बैलेंस 3 साल के बाद अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे। कैश डिपॉजिट लिमिट होती है यहाँ पे फ्री लिमिट आपको 30 लाख रुपए की पर मंथ देखने को मिल जाएगी। कैश डिपॉजिट चार्ज की बात करूँ फ्री लिमिट के बाद करेंगे यानी कि 30 लाख के बाद अगर आप कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे
करोगे तो 1,000 रुपये पर 3 रुपये का जो चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो चेक बुक की सुविधा होती है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे डेबिट कार्ड होता है उसकी सुविधा भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं, एनुअल फीस होती है यहाँ पे डेबिट कार्ड की, वो भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। डेबिट कार्ड को इशू करवाने का चार्ज या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इंडिया के अंदर किसी भी एटीएम के माध्यम से आप कैश विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं तो ये सभी की सभी सुविधा है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आरटीजीएस पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग ब्रांच के माध्यम से, एनईएफटी ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन हो गया, डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाते हैं डुप्लीकेट, या फिर आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट कलेक्शन या फिर रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, स्टॉप करवाना चाहते हैं पेमेंट, तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंट्रा बैंकिंग फंड ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस कलेक्शन करते हैं, एनईएफटी कलेक्शन करते हैं, चेक कलेक्शन करते हैं लोकल क्लियरेंस के माध्यम से, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक की ब्रांच के माध्यम से जो लोकेशन होते हैं उसके माध्यम से आउटस्टेशन चेक लेना चाहते हैं, ये सुविधा भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। टोटल दोस्तों यहाँ पे आपको 35 से अधिक जो सुविधा होती है बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट है एसबीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है जी, एक्सिस बैंक के अंदर अगर अपना अकाउंट ओपन वर्तमान समय में ओपन करेंगे, या फिर एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर अपना अकाउंट ओपन करेंगे और इन सुविधाओं का अगर आप लाभ लेते हैं तो ऐसे में आपको बहुत सारे चार्जेस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है आपको बिल्कुल फ्री में ये सुविधा दे रहा है इस अकाउंट के अंतर्गत। अब दोस्तों देखो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अब इस अकाउंट को ओपन करने के बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्टअप करंट अकाउंट का ये वाला पेज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पिन कोड यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ठीक है जी, पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। सैल्यूटेशन से आप मिस्टर मिसेस आप एंटर करेंगे, आपका जो भी फुल नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो चलिए अभी मैं अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अपना ईमेल आईडी होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। रुकिए, यहाँ पे अगर इस तरीके से आए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से अपना लास्ट नेम भी आपको एंटर करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको आए तो इस तरीके से बैक करेंगे तो ये वाला भी ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। नेम ऑफ फर्म तो हम अभी डेमो के लिए डिटेल डाल देते हैं, ठीक है जी। स्टार्टअप बैंकिंग सॉल्यूशन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टार्टअप करंट अकाउंट फर्स्ट वाले सेक्शन है, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ध्यान रखना कि आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नीचे तरफ आपको सेंड ओटीपी है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी आएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। जो ओटीपी आएगा उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और नीचे इधर आपको अप्लाई नाउ करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और थैंक यू का मैसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और इसके बाद दोस्तों आपके एड्रेस पर एक एग्जीक्यूटिव होता है इस बैंक का, वो आपके घर पर आएगा, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी फर्म की डिटेल और बेसिक डिटेल को वेरीफाई करने के बाद देन आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन करके चला जाता है। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, इसके बाद 6 से 7 दिन बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड चेकबुक होती है आपके दिए गए एड्रेस पर मिल जाती है, और इसके बाद आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस अकाउंट का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।